जी बच्चों, बेटा जी पिछले टर्न पे ये समझ लीजिए कि चैप्टर का थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लेके आ 100% क्वेश्चन सीबीएसई में भी और कॉम्पिटिशन में भी आएगा ही इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन। अब नेक्स्ट पे हम आएंगे। नेक्स्ट का बेसिक में मीनिंग हमारे पास है, बेसिक हमारे पास है, बस उसका डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन करना है, एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वन बाय वन दोनों को करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिल्कुल पैरेलल डिस्कशन साथ के साथ, ठीक है, कैरी ऑन रखेंगे और मेंटेन कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, मीनिंग दोनों के नॉन टू यू। It is the velocity of an object in linear motion in a very small duration, बहुत कम टाइम, that is at an instant पर, correct? आइए यहाँ पर भी, it's the acceleration of an object in a very small duration, that is at an instant। यानी अगर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन में हम वेलोसिटी की बात करें, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करें, ठीक ऐसे एक्सेलरेशन की बात करें किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन की, तो रेस्पेक्टिवली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा है। राइट, अब डिस्कशन कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन सी। राइट, ओके, ध्यान दीजिए। देखिए, लेट द टाइम पोजीशन ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एज इन फिगर। लीनियर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पोजीशन ग्राफ मैंने ये लिया है जी, ए बी ग्राफ इज ओनली दिस। राइट, अब ध्यान दो, पहले इसकी ज्योमेट्री के लिए दो। ए इनिशियल पॉइंट है किसी टाइम टी पर, ये रहा टी। राइट, पोजीशन कितनी है उसी इनिशियल टाइम पर, एक्स। अब आफ्टर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, डेल्टा टी। डेल्टा टी से मेरा मतलब क्या है? वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। राइट, डेल्टा टी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। तो इस वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के बाद टाइम कितना हो गया? टी प्लस डेल्टा टी। राइट, और फाइनली ग्राफ की पोजीशन कितनी होगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी डेल्टा एक्स भी अपने आप में, क्योंकि स्मॉल ड्यूरेशन के बाद चेंज है, तो स्मॉल ही या वेरी स्मॉल ही पोजीशन है। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। मतलब ये है ना कि इस ग्राफ की अगर मैं पोजीशन को देखूं, इस ग्राफ की, तो पोजीशन मेरी ये है, कितनी है ये वाली? ध्यान दो, दिस इज नथिंग डेल्टा एक्स। ये वाली पोजीशन मेरी डेल्टा एक्स, ठीक है। देखिए, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये वाली क्या है? एक्स। तो कितनी बची? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, डेल्टा एक्स। अब इस टाइम की बात कर लेता हूं, ये फाइनल टी प्लस डेल्टा टी, इनिशियल टी, यानी टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो कितना बचा? डेल्टा टी पैरेलल डेल्टा टी। राइट, टाइम भी बना क्लियर। ओके, ग्राफ की दोनों बार टाइम पोजीशन मेरी क्लियर होगी। अब एक सवाल तुम्हारे दिमाग में होगा कि यहाँ हमने जो है कर्व्ड ग्राफ लिया है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमारे पास कंसेप्ट है लीनियर मोशन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लेकिन यहाँ पर हम कर्व ले रहे हैं। ले सकते हैं अगर हम एक कंडीशन लगा दें, और वो कंडीशन में पहले यूज कर चुका हूँ, वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। अगर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन है, राइट, देन देखिए इस ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ पर अगर मैं ऐसे
इस ग्राफ पर अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लूं कंप्लीट पर, राइट, ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन लग गई तो समझ लो कि ये जो आर्क है ग्राफ का, ये इस टेंजेंट के बराबर होगा। बड़ी सीधी सी बात है, देखो जरा, ये रहा, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब देखो आर्क ये होगी, ये नहीं, वो ए बी आर्क, ये रहा जो टेंजेंट, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि पक्का आर्क की लेंथ टेंजेंट के बराबर नहीं है ना, छोटा करो, इसको छोटा कर दो, इधर से और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो। देखिए मैंने इतना कर दिया, इतना छोटा आर्क कर दिया, इतना छोटा सा, ये वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए कर दिया। तो इस पोजीशन में अब जो आर्क निकल के आ रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये आर्क, ठीक है जी, बहुत बहुत कम है, इस टेंजेंट या स्ट्रेट लाइन के बराबर हम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, राइट। वही हमने मेंटेन किया, ठीक है। बस अब हमारी लड़ाई खत्म कि भाई हम कर्व ले सकते हैं, यस, कि अगर ये कंडीशन लगा दे कर्व की पोजीशन में, क्योंकि कर्व इतना छोटा है, वो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन के बराबर है, तो वही कर्व मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। दैट्स व्हाई वी कैन टेक, लिख देते हैं ए बी आर्क अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट और स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि आपने टाइम बहुत बहुत कम लिया और आपकी समझ में आ गया, राइट से। अब बढ़ता हूं जाके इसमें क्या चाहिए मुझे टाइम, पोजीशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी चाहिए। तो कैसे निकालते हैं स्पीड, वेलोसिटी मुझे पता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन बाय टाइम, डिवीजन का फॉर्मूला, करोड़ आउट स्लोप ऑफ द ग्राफ से, वेलोसिटी, स्पीड, स्लोप ऑफ द ग्राफ से। चलिए, and therefore velocity of the object can be explained by the slope of the graph, that is, चलिए निकालते हैं स्लोप से। ये रही वेलोसिटी, ये रहा जी स्लोप आपका BE by AE, BE divided by AE, और this is delta x divided by delta t, and that is equation 1। यानी नॉर्मली आपने स्लोप से वेलोसिटी को मेंटेन कर लिया। बस अब एक बात बची है, लेकिन हमें तो ये वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन में चाहिए, इंस्टेंट पर चाहिए, क्योंकि हमें इसे इंस्टेंटेनियस बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन हम लेके चल रहे हैं स्मॉल ड्यूरेशन की, इसका मतलब अब हम इसको, ठीक है जी, इस कॉमन कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी को ठीक इजीली उस कंडीशन के तहत इंस्टेंटेनियस फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट जी। लेकिन एक सवाल है, सीक्वेंस बनाओ, कॉमनली कंसेप्ट मेरे सामने आ गया, ठीक है जी। अब हमें तो इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले से ही कंडीशन लेके चले, बस हमें उस वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन की कंडीशन में इसे मॉडिफाई करना है और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड बन जाएगी, कोई दिक्कत। अब सवाल ये है कि उस वेरी स्मॉल से मतलब क्या है, वेरी स्मॉल ड्यूरेशन है कितना, ठीक है, 5 सेकंड है भाई, 5 सेकंड है, 4 सेकंड है, 3 सेकंड है, ठीक है, 2 सेकंड है, 1 सेकंड है, आधा है, कितना है, अरे नियर टू 0 है, 0 के लगभग बराबर है, यानी उसके लिए हम एक लिमिट, एक कंडीशन ले लेंगे which tends to 0 के नियर बाय, सी, एंड व्हेन टाइम टेंड्स टू, ठीक है, 0, राइट, टेंड टू 0 का मतलब लगभग 0 के बराबर, दैट इज एक लिमिट है, कंडीशन है, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी एरो 0, एरो 0 का मतलब क्या है, एरो मींस टेंड्स टू 0, यानी लगभग 0 के बराबर, यानी ये कंडीशन आप हम ले रहे हैं। जब ये ले रहे हैं तो एक कॉमन कंसेप्ट मॉडिफाई हो जाता है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी, सी ध्यान रखें, ठीक है, एज इक्वेशन पर ये कंडीशन आपने लगा दी है, ध्यान दीजिए, सी v राइट, डेल्टा टी इधर है तो लिमिट ही लगाएंगे, कंडीशन ही लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी एरो 0 एनी टेंड्स टू 0 इन लगभग 0 डेल्टा x बाय डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस आ गया आपके। मैथमेटिकली इस चीज को हम dx by dt भी लिख सकते हैं, और लैंग्वेज का डी का मतलब डेरिवेटिव, ये अलग अलग डेरिवेटिव है, कुल मिला के डेरिवेटिव पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ लीजिए डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी मैथमेटिकली मिल गई, जो हमने लॉजिक बेसिक दिया था ना, उस बेसिक को ठीक है जी मैथमेटिकली ऐसे मेंटेन करते हैं, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, उस मैथ्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, राइट। इसका मतलब ये है कि कहीं अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालूंगा, ठीक है, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अभी, तो नो डाउट मैं डेरिवेटिव से निकालूंगा, डिफरेंशियल कैलकुलस से निकालूंगा, डिफरेंशिएशन से निकालूंगा, राइट। ये कंप्लीट हो चुका मेरा। अब बिल्कुल इसके पहले हम वहां चल रहे, ठीक है, उसका भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। वेलोसिटी के लिए आपने टाइम पोजीशन ग्राफ लिया था, एक्सेलरेशन के लिए क्या लेंगे, टाइम वेलोसिटी। तीन ही तो बातें होती है, तीन, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के लिए उससे नीचे वाला टाइम पोजीशन लिया था, अब एक्सेलरेशन के लिए उससे नीचे वाला टाइम वेलोसिटी लेंगे। सी मैंने बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बना दिया, ये रहा वही ग्राफ, सब कुछ वैसा ही, ए बी ई सी डी सब कुछ वैसा ही, बस टाइम पोजीशन की जगह टाइम वेलोसिटी आ गया। इनिशियली टाइम ये रहा, स्मॉल ड्यूरेशन के बाद t प्लस डेल्टा टी है, इनिशियली वेलोसिटी ये थी, स्मॉल ड्यूरेशन के बाद v प्लस t के डेल्टा v है। चलो अब इस ग्राफ की वेलोसिटी ये थी, ये रहा, इस ग्राफ की वेलोसिटी ये क्लियर है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, यानी v प्लस डेल्टा v में से v डेल्टा t है, ये रहा डेल्टा, ठीक है, ये रहा डेल्टा t। टाइम भी क्लियर, इस फाइनल t प्लस डेल्टा t में से माइनस करिए इस t को, तो क्या बच गया, डेल्टा t। पैरेलल सब कुछ किया, और अगर वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन है तो ए बी आर का अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट या स्ट्रेट लाइन पी क्यू, इसको मैंने टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। चलो इस स्ट्रेट लाइन का नाम यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं, ये रहा जो स्ट्रेट लाइन मेरी आई, ये P, it is Q, PQ, right? Then अगर ऐसा है तो ये R इस टेंजेंट स्ट्रेट लाइन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये लड़ाई खत्म होगी कि भाई स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ, राइट, कर्व में क्यों लिया, अरे वेरी वेरी स्मॉल में कर्व ले सकते हैं। और एक और बात है समझो, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन के लिए कर्व भी हो सकता है अगर वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन की कंडीशन कहीं लग रही हो, तो नो एप्लीकेशन। बढ़िए, चलिए जी, अब इस टाइम वेलोसिटी ग्राफ से मुझे क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम का मतलब डिवीजन का फॉर्मूला, यानी फिर वही स्लोप ऑफ द ग्राफ, बिल्कुल ऐसे ही चल रही है, कोई फर्क नहीं है, बस पोजीशन की जगह ठीक है आपकी वेलोसिटी आ गई है, बाकी सारा स्टेज। And therefore acceleration of the object can be explained by the slope of the graph, that is a acceleration slope, here as b e vertical divided by a base। देखिए यहाँ आपने कॉमनली कंसेप्ट यूज कर लिया, अब ये कंडीशन लगा रही, and when time tends to 0, लगभग 0 के पास, that is limit delta t arrow 0 tends to 0 लगभग 0, then instantaneous acceleration will be, okay, a limit delta t tends to 0 delta v by delta t, ये लिमिट कहाँ लगी, डेल्टा t के साथ लगा दी, ठीक है, it becomes d by dt and that means you have derivative of velocity with respect to time, derivative of velocity with respect to time, और ये मुझे स्टैंडर्ड मिल गया इक्वेशन। तो ये दोनों इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने मेंटेन कर लिए। आप देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं कंसर्निंग टू द सेम, देखिए ओके, देखो बेटा
The expression for the position x of an object at any time t in its linear motion is x equal to phi t minus t square. Then determine its average velocity from t equal to 0 to 2 second and velocity at t equal to 2 second. पकड़ो सिचुएशन को, देखो सॉल्यूशन x equal to phi t minus t square, right? और मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। ये मेरी प्रॉब्लम है। t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड मुझे निकालनी है। अब ध्यान दो, किसी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन में किसी टाइम पर पोजीशन के लिए एक एक्सप्रेशन दिया है, पोजीशन दी है phi t माइनस टी स्क्वायर। और बड़ी सीधी सी बात है, ये मीटर में है और टाइम आपका जो है वो सेकंड में है, राइट? अब t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल से टू सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? पहले इस पे फोकस हो जाओ, पहला पार्ट, फिर दूसरे पर आएंगे। देखो, यू नो बेसिक, करेक्ट? सी, ये रहा मेरे पास एवरेज वेलोसिटी एंड दैट इज नॉन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलिए जी, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ध्यान दो जी। डिस्प्लेसमेंट क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट टोटल नहीं होता। चलो देखो कैसे कैसे लिखता हूं इसको, x2 माइनस x0। ध्यान देना कि 2 सेकंड पर फाइनल पोजीशन है तो पोजीशन मेरी क्या होगी? 2 सफिक्स लगा दिया, माइनस 0 पर इनिशियल है, x नोट मेरी क्या होगी? x के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन है, बस उस एक्सप्रेशन में फाइनल में 2 रख दूंगा t की जगह, इनिशियल में 0 रख दूंगा t की जगह, तो मुझे चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट मिल गया। रही बात टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम क्या है भाई? 0 से 2, दैट इज नथिंग, दिस इज 2 माइनस 0 यानी 2, कुल टाइम, टोटल टाइम, राइट? बढ़ो, ये रहा x2, यहां मैं 2 रख रहा हूं, ध्यान देना, 5 इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 इंटू 2 1 माइनस, अब 0 रख रहा हूं, 0। ये लीजिए, ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने t की जगह 2 रख दिया, ठीक है, माइनस t की जगह 2 रख दिया, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है जी। अब मैं क्या किया जी? माइनस, अब x नोट पर आया, अब 0 रखूं, मैं 0 यहाँ रखूं तो भी 0 यहाँ रखूं, नो डाउट 0 ही है। कुल मिला के t इक्वल टू 0 रखने पर 0, नीचे आ जाओ, ये रहा जी 2, और ये मुझे मिल गया 5/2 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 6/2, इट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड। ये लो जी, आपको आपकी एवरेज वेलोसिटी मिल गई, ठीक है जी। एक काम दो, दूसरा सेकंड क्या है इसका? फर्स्ट तो ये आपने कर लिया, सेकंड देखिए, सेकंड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये प्रॉब्लम है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब जरा ध्यान दो, लैंग्वेज को पकड़ो, उसने एट वर्ड यूज किया, जहां एट आए, जहां टाइम इन आ रहा है, इतने टाइम में, टोटल टाइम में, तो वो आपकी नॉर्मल, ठीक है जी, नॉर्मल वेलोसिटी है, लाइक एवरेज वेलोसिटी। लेकिन कहीं एट आ रहा है, एट, ध्यान रखो, 2 चीज ध्यान रखना, एट अगर क्वेश्चन वाला कह रहा और कोई ऐसा एक्सप्रेशन है तो एट का मतलब आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। कहीं एट है या ऐसा एक्सप्रेशन है, ये दोनों बातें, एट मेन है तो वहां इंस्टेंटेनियस डिस्कस करेंगे। और कैसे? अभी आपने देखा डेरिवेटिव से, अब मैथमेटिकल टूल डेरिवेटिव काम आएगा आपकी। चलिए जी, और इसमें आपको वेलोसिटी निकालनी थी, बढ़ता हूं आगे, ध्यान दो, ये आ जाए मेरे पास,
यानी वेलोसिटी अभी अभी आपके पास रिलेशन आया था dx बाई dt का। चलो x ये रहा मेरे पास ऊपर, दिस इज 5t माइनस सॉरी d बाई dt 5t माइनस टी स्क्वायर। ध्यान दो x की जगह मैंने 5t माइनस टी स्क्वायर रख दिया, dt एज इट इज। अब देखिए टर्म्स दो, यानी मुझे डेरिवेटिव करना है इस पूरे का, इसमें दो है तो दोनों को अलग अलग कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अलग अलग कर दिया मैंने, ये d एंड दिस इज 5t डिवाइड बाई dt माइनस d टी स्क्वायर डिवाइड बाई dt। ओके, थोड़ा सा और खोलो, देखिए डेरिवेटिव क्योंकि टाइम का है तो वेरिएबल टाइम ही लूंगा मैं, इसके अलावा जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं हम। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विल बी टेकन आउट, तो इसका मतलब यही चीज है कि क्या गया 5 dt बाई dt माइनस ये एच टी है dt स्क्वायर बाई dt। ठीक है जी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की गोइंग ऑन। और आगे बढ़ो, अब देखो जरा इधर, ये देखिए पहले मैं इसको कर लेता हूं, dt से dt कैंसिल है, 5 बचा। ऐसे भी वैसे भी अगर मैं डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट इस t का करूं तो आपको याद होगा, मैं एक रिलेशन लिखता हूं इसके नीचे, वेयर d बाई dx ऑफ x की पावर n। ये रहा, ये बेसिक आपके पास होगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन का तो रिलेशन मैंने यूज किया, अब डिफरेंशिएशन का कर रहा हूं, सिंपल। एंड दिस इज n x की पावर n माइनस 1 मैथ्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन जो पावर है वो पहले आ गई, फिर x है, ठीक है, इसके बाद पावर से 1 माइनस, सिंपल यूज कर लो इसको। या तो dt से dt काट लो, या इस t को भी आप कैसे मान लो, t जैसे x उसकी पावर 1 जैसे n, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, देखो 1 t की पावर 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 हो 1 है, ये भी 1 1 1 वैसे ही 1 आ रहा। ओके, मतलब क्या हुआ जी, मेरा ये 5 रह गया माइनस, अब मैं यहाँ, अब इसमें तो ये लगाऊंगा ही मैं, एन एक्स, एन मेरा 2 है, ओके, टी स्क्वायर यानी एक्स की पावर एन डी टी डी एस, सेम रिलेशन, एन ये रहा जी 2, देन टी, ओके ये रहा एन 2 2, इसके बाद एक्स टी टी, देन n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, ये लो जी। अब और थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई, 5 माइनस, ये मुझे मिल गया 5 माइनस 2 माइनस 1 1, लिखो है ना, लिखो दिस v, ये लो जी। याद रखना कि जब हम इसे फाइंड आउट करें, इससे पहले डिफरेंशिएशन से जो भी आएगा वो एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन को पहले ब्रैकेट में बंद करो बस, क्योंकि हो सकता है इसे यूज करके हमें आगे बढ़ना हो। एक्सेलरेशन भी अगर पूछता तो एक्सेलरेशन में मैं क्या करता, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देता, ठीक है ना। इसीलिए डेरिवेटिव के बाद जो भी आए, ठीक है, उसे बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन मेंटेन करो, ठीक है, बस। अब आगे बढ़िए, अब वो चाहता है कि इसे आप कब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, सेकेंड पार्ट मेरा ये था एट, ये रहा, कहाँ गया क्वेश्चन, कोई नहीं, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट यहां पूछा था उसने, कोई नहीं, तो t की 2 सेकेंड वैल्यू यहां पे रख देता हूं मैं, चलिए रख रहा हूं यार, दिस इज 5 माइनस 2 इंटू 2 4 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ये लो जी, इस 2 सेकेंड पर गाड़ी चल रही थी, ऑब्जेक्ट जा रहा था, जब वो 2 सेकेंड पर आया इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, ओके, 0 सेकेंड 1 सेकेंड और ये आ गया 2 पर, तो 2 पर वेलोसिटी क्या थी, 1 मीटर पर सेकेंड, आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। 1 सेकेंड, अगर मैं यही थोड़ा आगे बढ़ूं और मुझे एक्सेलरेशन की बात करनी है तो डी बाई डी टी कर दूंगा मैं, डी बाई डी टी वी यहां से रख रहा हूं, समझ लो मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन भी चाहिए मुझे, इसी टाइम पर चाहिए, बढ़िए, तो ये रख दिया मैंने 5 माइनस 2t, ये रहा जी, 2 टर्म है डी 5 डिवाइड बाई डी टी,
माइनस 2 dt बाई dt। अब जरा ध्यान दो, पहले फाई है, फाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं ना डेरिवेटिव से, लेकिन यहाँ तो ये अकेला ही है, तब मत निकालो। फिर डी बाई डी टी इस पूरे 2t का 2 कांस्टेंट ये मैंने बाहर निकाल दिया, डन। अब आगे बढ़िए, अब बता रहा हूँ आपको एक रिलेशन और, देखिए डी सी बाई डी एक्स, अगर c कांस्टेंट है वेयर दैट इज 0, किसी कांस्टेंट का x के साथ एनी वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका मतलब 5 का तो 0 हो गया, खत्म। यानी ये समझ लीजिए कि ये जो a है मेरा ये 0 आ गया, और dt बाई dt 1, वो अभी हमने डिस्कस किया, 1 यानी 2 इंटू 1 2 यानी -2, राइट। और ये एक एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन मैंने कहा ना, जो भी आया डेरिवेटिव के बाद एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन इस एक्सप्रेशन में खास बात क्या है, कोई टाइम नहीं है, ठीक है, राइट। अब देखिए भाई t इक्वल टू 2 सेकेंड में यहां पुट करूं, t इसमें ही नहीं, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी है मेरा और ये मेरी वैल्यू भी है। ये मत भूलना कि डेरिवेटिव की बात जो है एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को बॉक्स में बंद करो, ठीक है, और फिर उसे फाइंड आउट करो वैल्यू रख के। कई बार हो सकता है यहाँ t होता तो हमारा यूज हो जाता t का, नहीं है तो कोई नहीं, इटसेल्फ वैल्यू। और नेगेटिव है, राइट, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, क्लियर। तो ये समझ लीजिए कि ये एक अच्छा कंसेप्ट जो जनरली क्वेश्चन कंपटीशन में भी देता है, सीबीएसई में देगा ही देगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन का विद न्यूमेरिकल आपने, ठीक है जी, नो डाउट, ये समझ लीजिए मेंटेनेंस कर ली। और इसके साथ आज की क्लास बंद, नेक्स्ट टर्न पर होगा, और सब कुछ आपको पता है कि कैसे हमें वीडियो को मेंटेन करना है, और आप नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ओके।